वेलकम बैक टू आवर चैनल कैची क्लासरूम। आज हम समझेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अग्रीमेंट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स की। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एक ऐसा अग्रीमेंट जो लीगली इन्फोर्सेबल हो, यानी दोनों पार्टीज उसे पूरा करने के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार होते हैं। मान लो अगर कोई पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करती तो दूसरी पार्टी उसे कोर्ट की मदद से इन्फोर्स करवा सकती है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब अग्रीमेंट में सारे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट हो। अगर आपको नहीं पता कि एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, तो हमने ये डिटेल में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सीरीज के पार्ट 2 एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में बताया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। अगला है वॉइड अग्रीमेंट्स। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2G ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एन अग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेट टू बी वॉइड। तो वॉइड अग्रीमेंट्स वो अग्रीमेंट्स हैं जो शुरू से ही इनवैलिड होते हैं और लॉ की नज़र में कोई वैल्यू नहीं रखते। यानी अगर आप ऐसा अग्रीमेंट बनाते हैं जिसमें एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में दी गई कंडीशंस में से एक भी ऐसी कंडीशन है जो पूरी नहीं होती, तो वो अग्रीमेंट वॉइड अग्रीमेंट कहलाता है और लॉ ऐसे अग्रीमेंट्स को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, जिस वजह से पार्टीज के बीच में कोई भी लीगल राइट्स या ऑब्लिगेशंस क्रिएट ही नहीं होते हैं। और अगर किसी पार्टी ने अग्रीमेंट का प्रॉमिस पूरा नहीं किया तो आप कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि वॉइड अग्रीमेंट्स लॉ के हिसाब से तो इन्फोर्सेबल ही नहीं होते। अब मान लो अमन ने रिया को 50,000 रुपये उधार दिए, लेकिन रिया सिर्फ एक 10 साल की बच्ची है। रिया ने प्रॉमिस किया कि वो अमन को हर महीने 5,000 रुपये वापस कर देगी, लेकिन 2 महीने बाद रिया ने पैसे देने से मना कर दिया। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि रिया सिर्फ 10 साल की है यानी एक माइनर है, और माइनर के साथ किया गया कोई भी अग्रीमेंट वॉइड होता है। इसका मतलब है कि रिया ने जो अमन के साथ अग्रीमेंट किया है वो इनवैलिड है, क्योंकि उसके पास तो लीगल कैपेसिटी ही नहीं थी। अब अमन रिया के खिलाफ कोर्ट में केस भी फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि माइनर के साथ किया गया अग्रीमेंट शुरुआत से ही इनवैलिड है, यानी वॉइड एब इनिशियो माना जाता है। लॉ के मुताबिक एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लीगली कॉम्पिटेंट नहीं होता, इसीलिए उसके साथ किया गया अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल नहीं है। अब तीसरा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। So according to section 2J, a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. मतलब void contracts वो contracts होते हैं जिन्हें जब बनाया गया होता है तब वो बिल्कुल वैलिड होते हैं, लेकिन जब उन्हें परफॉर्म करने की बारी आती है तो या तो उन्हें परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो चुका होता है, या फिर लॉ चेंज होने की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हो चुका होता है और परफॉर्म नहीं किया जा सकता। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड बन जाते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर रजत एक ऑथर है जो एक पब्लिशर तान्या के साथ बुक लिखने का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। शुरू में ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड होता है, लेकिन कुछ दिन बाद रजत की एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। पहले ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, पर रजत की डेथ के बाद इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि रजत के अलावा इस कॉन्ट्रैक्ट को कोई और पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक पर्सनल स्किल है और एक्सपर्टीज पर बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट था। इस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया है, क्योंकि रजत से बुक लिखवाना अब मुमकिन नहीं है। इसे हम सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी भी कहते हैं, जिसमें किसी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस जैसे डेथ की वजह से कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाता है, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट तब भी वॉइड हो जाते हैं जब किसी लॉ में कोई चेंजेस आते हैं।
मान लो आरव एक फेमस ऑथर है और सिया ने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया है ब्लैक मैजिक पर बुक लिखने के लिए। सिया ने आरव को 50,000 रुपये एडवांस भी दिए हैं और आरव ने बुक लिखनी शुरू भी कर दी है। लेकिन 1 महीने बाद ही गवर्नमेंट ने कहा कि काले जादू यानी ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कंटेंट पर बैन लग गया है और उसे इल्लीगल मान लिया गया है। अब इस सिचुएशन में जो ब्लैक मैजिक पे बुक लिखना पहले वैलिड था पर अब इल्लीगल हो गया है, तो सिया का आरव के साथ कॉन्ट्रैक्ट लीगली इन्फोर्सेबल नहीं रहा, क्योंकि अब इस बुक को पब्लिश करना लॉ के अगेंस्ट है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन गया, क्योंकि अब इसे परफॉर्म करना इलीगल है और कोई भी पार्टी अब इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करा सकती। इसे हम सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी कहते हैं। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब है वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो इनिशियली वैलिड थे, यानी जब सिया ने आरव से बुक लिखने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तब वो बिल्कुल वैलिड था, पर किसी एक्सटर्नल रीजन जैसे कि लॉ के बदल जाने की वजह से अब इन्फोर्सेबल नहीं रहा और कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। चौथा है इल्लीगल अग्रीमेंट्स। इल्लीगल अग्रीमेंट का मतलब है एक ऐसा अग्रीमेंट जो लॉ के अगेंस्ट होता है या जो अनलॉफुल एक्ट्स को प्रमोट करता है। अगर कोई अग्रीमेंट इल्लीगल है तो वो लीगली इनवैलिड होता है और किसी भी कोर्ट में उसे इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। ये अग्रीमेंट्स सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं और उनका पर्पस भी इल्लीगल होता है, जैसे कि कोई क्राइम या इमोरल एक्टिविटीज। ये अग्रीमेंट्स वॉइड होने के साथ साथ पनिशेबल भी होते हैं। मान लो राज और दिया ने एक अग्रीमेंट बनाया जिसमें राज दिया को छुपकर इल्लीगल ड्रग सप्लाई करेगा। अब ड्रग डीलिंग इंडिया में इल्लीगल है, तो ये अग्रीमेंट भी इल्लीगल है, क्योंकि ये एक इल्लीगल एक्ट को सपोर्ट करता है। इस तरह का अग्रीमेंट कोर्ट में इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, तो ऐसे अग्रीमेंट को इल्लीगल अग्रीमेंट कहते हैं। और ड्रग डीलिंग करते हुए अगर पकड़े गए तो ये पनिशेबल भी है, यानी या तो आपको पेनल्टी पे करनी होगी या फिर आप जेल भी जा सकते हैं। ऐसे ही किसी के साथ किडनैपिंग या मर्डर करने का अग्रीमेंट भी एक इल्लीगल अग्रीमेंट ही माना जाएगा। इन शॉर्ट, अगर आप किसी के साथ इल्लीगल अग्रीमेंट करते हैं तो सबसे पहले तो ये अग्रीमेंट वॉइड है, साथ ही आपको इसके लिए पनिशमेंट भी हो सकती है। फिर आते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स पर। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2I, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties thereto, but not at the option of other or others, is a voidable contract. इसका मतलब है कि जब एक पार्टी को लीगली ये राइट है कि वो अपनी तरफ से अग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करे या ना करे, तो ये अग्रीमेंट वॉइडेबल हो जाता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी को अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट को मंजूर करने या उसे रिजेक्ट करने का ऑप्शन होता है। इन सिंपल टर्म्स, अग्रीव्ड पार्टी के पास चॉइस होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करे या इन्फोर्स करे। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए रिया ने अमन से एक डॉग खरीदा। अमन ने रिया से प्रॉमिस किया कि ये एक प्योर ब्रीड गोल्डन रिट्रीवर है और रिया को एक गोल्डन रिट्रीवर ही चाहिए था। जब डॉग छोटा था तो रिया को उसकी ब्रीड के बारे में कंफर्म करना थोड़ा मुश्किल था, तो उसने अमन की बात पर भरोसा किया और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। पर जैसे जैसे डॉग बड़ा हुआ, रिया को समझ आया कि गोल्डन रिट्रीवर नहीं है, बल्कि ये एक मिक्स्ड ब्रीड का डॉग है। अब यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई, क्योंकि अमन ने रिया के साथ फ्रॉड किया था। अब यहाँ रिया के पास 2 चॉइसेस थी, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती हैं या वो उसे एक्सेप्ट करके वैलिड बना सकती हैं। तो रिया कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके डॉग वापस कर सकती हैं और अमन से अपने पैसे भी वापस मांग सकती हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड करना या कैंसिल कर सकती हैं। पर रिया ने डिसाइड किया कि उसे डॉग से इतना लगाव हो गया है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करेंगी, चाहे उसके साथ फ्रॉड ही क्यों ना हुआ हो, यानी कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करेंगी। तो इस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि फ्रॉड की वजह से रिया यानी अग्रीव्ड पार्टी के पास चॉइसेस थी कि या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करे और वैलिड बना ले, या फिर कैंसिल करके उसे वॉइड बना ले।
रिया ने अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करने का डिसीजन लिया। अब आखिरी है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। An unenforceable contract is a one which is valid in itself but cannot be enforced in court because of some technical defect, like absence in writing, registration or stamping as per different laws. मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो वैलिड तो होते हैं पर किसी टेक्निकल इशू की वजह से कोर्ट में इन्फोर्स नहीं हो पाते। जैसे कुछ अग्रीमेंट्स के लिए लीगल होने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज पूरा होना ज़रूरी है, तो उन अग्रीमेंट्स में वो फॉर्मेलिटीज पूरी होनी चाहिए। जैसे कि अगर लॉ कहता है कि अग्रीमेंट राइटिंग में होना चाहिए, या फिर वो कोई एक्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए, या फिर उस पर कोई स्टैम्प होनी चाहिए, तो जब ऐसे अग्रीमेंट्स में आप एंटर करते हैं तो वो तभी इन्फोर्सेबल होते हैं जब वो रिटन, रजिस्टर्ड या स्टैम्प्ड हो। अगर फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं होती हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट अनइन्फोर्सेबल हो जाता है। पर जैसे ही ये टेक्निकल डिफेक्ट रिमूव होता है, यानी ये फॉर्मेलिटीज पूरी की जाती हैं, वैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड बन जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कैची क्लासरूम को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक यू।